हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सी लैंग्वेज के अंदर हॉलो पिरामिड पैटर्न को प्रिंट करने के लिए प्रोग्राम लिखना। देखिए, हॉलो पिरामिड पैटर्न में जो है ना, वो सिर्फ बाउंड्री जो होता है ना पिरामिड का, वो वही फुल्ली प्रिंटेड होता है। जैसे देखो, यहाँ बाउंड्री क्या है, लास्ट वाला 1 to 9 चल रहा है। तो इसको अब हम लोग पहले वन बाई वन डीबग करेंगे। देखो अभी हो क्या रहा है, आउटर लूप जो यहाँ पे है, अगर आप ध्यान से देखो, इसको बहुत ध्यान से लॉजिकली समझना। लिखा हुआ तो कहीं भी मिल जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आउटर लूप आपका 1 to 9 चल रहा है। एक एक करके हम लोग डीबग करेंगे, ठीक है। चलो, ये आउटर लूप 1 to 9 तो हम लोग चला ही देते हैं। यहाँ पे हम लोग सपोज हम लोगों ने ले लिया एक r नाम का वेरिएबल, और यहाँ पे अब हम लोग आउटर लूप चला रहे हैं। तो आउटर लूप में हम लोग क्या लिखते हैं कि फॉर r इज इक्वल टू 1। क्यों भाई, यहाँ पे देखो 1 to 9 चल रहा है, दो के गैप से। तो r इज लेस देन इक्वल टू 9, और यहीं पे r प्लस इक्वल 2 कर देते हैं। ये आपका आउटर लूप चल गया। अब जो इनर लूप है ना, वो 1 to जो आउटर लूप का वैल्यू है वहां तक चल रहा है। तो चलो, यहाँ हम लोग आउटर लूप में इनर लूप के लिए सपोज हमने c ले लिया है। तो अब इसके बाद हम लोग चला देते हैं इनर लूप को। तो इनर लूप जो अपना है वो सी से चल रहा है, और ध्यान दो अभी हम लोग इसको 1 के गैप से ही चलाएंगे, ठीक है ना। तो सी कहां तक जा रहा है, लेस देन इक्वल टू आर, और सी को कर देते हैं प्लस प्लस। हालांकि देखो 1 में ध्यान देना, 1 में 2 जुट रहा है। आप ऐसे सोचोगे तो 1 में 2 जुट रहा है, फिर 1 में 4 जुट रहा है, फिर 1 में 6 जुट रहा है। नहीं, आप 1 by 1 ही जोड़ो ना। आप देखो, यही पे लॉजिक में आदमी चक्कर खाता है। अभी आप चुपचाप से पहले प्रिंट कर लो %d, और किस वैल्यू को, तो c के वैल्यू को, और इससे बाहर आने के बाद आप प्रिंट कर लो /n। अभी देखो, ये तो भाई ये तो कंप्लीटली प्रिंट करेगा। जब r के 1 के लिए आएगा तो c 1 to r चलेगा, तो r के 1 के लिए आएगा तो c 1 to r मतलब 1 to 1 चलेगा। तो शुरू लाइन में तो 1 आएगा, फिर लाइन चेंज होके अगले लाइन में 1 to 3 आ जाएगा, क्योंकि अगले बार r का वैल्यू 3 है। फिर लाइन चेंज होके अगले बार में 1 2 3 4 5 आ जाएगा। फिर लाइन चेंज होके अगले दफा 1 2 3 4 5 6 7 आ जाएगा, और फाइनली लाइन चेंज होने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा। लेकिन अपना ऐसा हम लोग को ऐसा चाहिए नहीं। फिर भी चलो, लॉजिक बिल्डिंग के लिए हम लोग ऐसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। आउटपुट तो यही अभी आएगा, देख लो। ये रहा आपका आउटपुट। शुरू में 1 है, फिर 1 2 3 है, फिर 1 2 3 4 5 है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। चलो, आधा काम हो गया, कोई बात नहीं, ये चीज़ क्लियर है यहाँ पर। अब ध्यान दो इसको, फिर अभी हम लोग स्पेस को यूज कर लेते हैं। देखो, यहाँ एक भी स्पेस नहीं है। यहाँ शुरू में कितना स्पेस है, सिंगल। उसके बाद देखो यहाँ डबल है, और यहाँ कितना स्पेस है, यहाँ पे 3 स्पेस है ना। और यहाँ पे कितना स्पेस है, तो यहाँ पे 4 स्पेस है, 4 स्पेस है। तो इसका मतलब है आप एक स्पेस वेरिएबल लोगे 4, और हर इटरेशन के बाद उसको घटाते चले जाओगे। सिंपल है, स्पेस वाला भी हम लोग लॉजिक खत्म ही करें। यहाँ पे स्पेस में ले लेता हूँ मैं 4, है ना। और इससे पहले कि इनर लूप चले, मैं लूप चलाऊंगा लूप टू प्रिंट स्पेस, जो कि शुरुआती स्पेस है। बाद वाले स्पेस का तो कोई मैटर ही नहीं है, शुरू वाले स्पेस का मैटर होता है, और इस ढंग में बीच वाले स्पेस का भी मैटर हो जाता है। अब यहाँ मैं सी को ही यूज कर लेता हूं, चूंकि अभी सी तो यूज हो नहीं रहा होगा। सी लेस देन इक्वल टू स्पेस, एसपी का जो भी वैल्यू है, सी प्लस प्लस। अब स्पेस अपने आप में क्या है, स्पेस अपने आप में कैरेक्टर है, कॉमा। चलो, यहां पे हमने स्पेस को कर दिया प्रिंट, ओके। और इससे पहले कि शायद गलती से ये छूट जाए, एसपी को माइनस माइनस भी हम लोग कर लेते हैं। ये आउटसाइड ऑफ द लूप है। तो देखो, फिर छोटा सा एक मॉडिफिकेशन और हो गया। अभी भी आपका हॉलो पिरामिड नहीं बना है। एक छोटा सा ये मॉडिफिकेशन हो गया कि जो शुरू का स्पेस था ना, देखो वो ठीक ठाक अब आ रहा है। लेकिन अब बीच में ध्यान देना,
अब यहां बीच का जो स्पेस है, जैसे देखो 1 से 3 में बीच में एक स्पेस है, एक को मिस करना है, मतलब 2 नहीं प्रिंट होना चाहिए। यहां पे तो देखो ध्यान से, ये C का वैल्यू चल रहा है ना, C का वैल्यू अगर 1 हो या R के इक्वल हो, ध्यान देना इस लॉजिक को, बहुत ध्यान से समझना। देखो कब कब 1 और 3, ये 1 और 5, 1 और 7 प्रिंट हो रहा है। देखो जब लाइन जो है ना, वो लाइन 5 नहीं है, 1 2 3 4 5, लाइन अगर 5 नहीं है, ध्यान देना इस चीज को। इनर लूप में इस चीज को मैं फिलहाल इस चीज को भी कंट्रोल एक्स कर ले रहा हूं। मैं यहां लिखता हूं कि अगर लाइन का वैल्यू 5 है, मतलब 5वां लाइन प्रिंट हो रहा है ना, तो भाई कंप्लीटली आप प्रिंट कर दो। नहीं तो मैं आने का क्या मतलब है कि लाइन का वैल्यू 5 नहीं है। लाइन का वैल्यू 5 नहीं है मतलब क्या है, या तो 4 है, या तो 3 है, या तो 2 है, या तो 1 है। तो फिर आप यहां पे देखो कि नहीं तो अगर यहां लाइन एक्चुअली वेरिएबल हम लोगों का नहीं है, तो आर वेरिएबल है, तो चलो ठीक है आर ही ले लो। नहीं तो अगर सी का वैल्यू 1 है या सी का वैल्यू क्या है, आर के बराबर है ना, तो देखो जैसे 1 है तो भी आर के बराबर, 3 है तो भी, 1 है तो भी आर के बराबर, 5 है तो भी, तो उस केस में आप क्या प्रिंट कर दो, उस केस में आप सी को प्रिंट कर दो। और नहीं तो भाई प्रिंट कर दो बीच में स्पेस को। अब इस चीज को हम लोग एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। देखो यहां ध्यान से, अब यहां देखो शुरू में 1 1 1 3, ये ऐसा क्यों आ रहा है, यहां पे हम लोग कुछ तो हम लोग मिस्टेक किए होंगे। देखो ध्यान से, अगर आर का वैल्यू 5 है, जब शुरू में आया, अच्छा आर का वैल्यू 5 है, 1 के लिए आया जब, ऐसा करो ना, इसको थोड़ा हम लोग उलट देते हैं। अगर आर का वैल्यू 5 नहीं है, ठीक, अगर आर का वैल्यू 5 नहीं है एंड सी का वैल्यू 1 है या आर के बराबर है, और आर का वैल्यू 5 नहीं है, आर का वैल्यू 5 नहीं है, तो 5 तो फिर तो ये 5 वाला चक्कर भी तो लग जाएगा ना। 5 हम लोग क्या कर रहे थे, 1 to 9 चला रहे थे ना हम लोग। देखो लॉजिक ही हम लोगों ने गलत लिखा था, बहुत ध्यान समझना इस चीज़ को। आर का वैल्यू 9 तक चल रहा था ना, तो हम लोगों को क्या लिखना चाहिए था, अगर आर का वैल्यू 9 है तो आप ऐसा प्रिंट करो। देखो हम लोगों ने क्या गलती की, हम लोग लाइन गिन लिया ना, ये भाई आर का वैल्यू 9 है, तो अगर आर का वैल्यू 9 तक चल रहा है दो के पढ़ने से, तो हम लोगों ने 5 यहाँ पे लिख दिया भाई, मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक था। तो अगर 9 है तो कंप्लीट आप प्रिंट कर दो, नहीं तो सी का वैल्यू अगर 1 है या आर के वैल्यू के बराबर है तो आप सी को प्रिंट करो, अदरवाइज। अब देखो इसको एग्जीक्यूट करा के देखो, छोटा सा मिस्टेक वहां पे, मैंने लिखना चाहिए था मुझे 9, तो मैंने लिख दिया वहां पे 5। ऐसा होता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये प्रॉब्लम को देखो ध्यान से, अब यहाँ इधर का स्पेस भी ठीक ठाक आ रहा है, बीच का स्पेस भी ठीक ठाक आ रहा है। यहाँ पे मैंने गलती क्या कर दी, मैंने ध्यान से इस पैटर्न को देखा नहीं कि अच्छा ये तो मैंने 1 to 9 चलाया था, मैंने लाइन गिन लिया। ऐसी गलती आप लोग नहीं करोगे, हालांकि ये क्लासिकल मिस्टेक है, ये हो जाता है। अभी चलो अगर इसी को हम लोग स्टार पे देखें, तो स्टार के लिए क्या करना होगा भाई, सब जगह स्टार प्रिंट करना है, तो यहाँ पे आप %C लगा दो और यहाँ पे सिंगल कोटेशन में स्टार दे दो। यहाँ पे भी वही काम करना होगा, %C लगा दो और यहाँ पे सिंगल कोटेशन में स्टार दे दो, और नहीं तो स्पेस तो है ही। अब देखो इसको एग्जीक्यूट करा के,
ये देखो सेम आपका आ गया, है ना, ये आपका सेम हॉलो पिरामिड आ गया। अब रही बात इसकी, तो इसको मैंने क्या बोला, मैंने हमेशा इसको दो तरीके से बनाया है। तो पहले हम लोग इसको ए से आई चल रहा है ना, ऐसे ही चलने देते हैं। ध्यान दो 1 to 9 चल ही रहा है ना, क्या प्रॉब्लम है। हम लोग यहां पे सिर्फ 64 को जोड़ देंगे, 64 प्लस कौन सा वैल्यू, सी का वैल्यू, और यहां पे भी हम लोग 64 प्लस सी का वैल्यू, और नहीं तो स्पेस है ही। अच्छा यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया है, यहाँ आई एन टी ही हम लोगों ने लिया। चलो आई एन टी के साथ भी एक बार देख लेते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने तो ऑलरेडी ये पिछले 10-12 वीडियो में ये चीज़ बता ही दिया है कि आप ऐसा ले सकते हो। देख लो सेम पैटर्न आ रहा है ना, देख लो यहाँ से सेम पैटर्न आ रहा है, बीच में एक स्पेस है फिर 3 स्पेस है। अगर यहाँ पे आप कैर भी दे लोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। इसके पीछे वाले वीडियो में मैंने बताया था ये चीज़ कि आप ऐसा कर सकते हो, आपका वैल्यू रेंज में है। कैर का रेंज भी तो आपका -128 से +127 होता ही है, तो यहाँ पे काम कर ही जाएगा। देख लो हो गया। लेकिन अब रही बात कि नहीं, आपको यहाँ वे नंबर 2 से बनाना है कि वो ए से चले आई तक। अब ध्यान दो, ए से आई तक चलाना है, तो जो आउटर लूप है ना वो हम लोग चलाएंगे ए से कहाँ तक चलाएंगे सर, तो आई तक चलाएंगे। ओके, स्पेस तो ठीक ठाक है। इनर लूप भी जो हम लोगों का चलेगा वो चलेगा ए से आर तक। अब यहां देखो जब आर का वैल्यू 9 होगा, मतलब आई, यहां 9 नहीं है सर, यहां देखिए ये है, ये आई है, आई 9 तो इसमें था न्यूमेरिक वाले में, हम लोग कैरेक्टर वाले में अब चल रहे हैं ना। तो अगर आर का वैल्यू क्या है भाई यहाँ के हिसाब से आई है, तो आप सी को प्रिंट करो। सी का वैल्यू 1 नहीं, सी का वैल्यू ए है, देख लो ए है तो, या फिर आर के बराबर है तो क्या प्रिंट कर दो, सी को प्रिंट कर दो। अब देखो तो इसको एग्जीक्यूट करा के देखो सेम चीज आपका आ रहा है ना। तो कॉन्सेप्ट का खेल है और ये प्रैक्टिस से आता है। और जब भी प्रॉब्लम बनाओ ना, जैसे मैं बना रहा हूं ना, 1 by 1 बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बनाते चलो, एक एक चीज, मतलब एक पूरा प्रोग्राम बन गया मिला हुआ है तो उसको सब सेक्शंस में डिवाइड कर लो और तब बनाओगे ना तो बहुत आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो उम्मीद करता हूं कि अब इस वीडियो को देखने के बाद इसका जो लॉजिक है ये क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग भी बहुत आसानी से सी लैंग्वेज के अंदर हॉलो पिरामिड पैटर्न को प्रिंट कर सकोगे, और ये तीनों स्टाइल में, स्पेशल कैरेक्टर वाले केस के लिए भी, नंबर्स वाले केस के लिए भी, और अल्फ़ाबेट्स वाले केस के लिए भी, अल्फ़ाबेट्स में भी, दोनों तरीके से। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को नॉलेजेबल लगी होगी, अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। चैनल को अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को हिट करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो, ताकि वीडियो मिस ना हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट।